क्या अभिलाष सही समय पर मंगलसूत्र पहना पाएगा या नहीं? क्या हम अभिलाष का शादी देख पाएंगे या नहीं? क्या कल सुबह 4 बजे हम उठ पाएंगे या नहीं? कल सोचे थे रात में कि हम लोग जल्दी आएंगे सुबह सुबह 3 बजे और उठे हैं सुबह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। देखना, एक बार देख तो ले बस। बड़ी मशक्कत से उठने के बाद हम तैयार होकर निकल पड़े मैरिज हॉल की तरफ। चलो ब्रो, हाँ बोलो। रेडी होके हम लोग निकल गए। बताओ कैसा लग रहा है अभिलाष का शादी फाइनली देख ले। बुरा लग रहा है भाई। बुरा क्यों लग रहा है भाई? खुशी नहीं है क्या? ओ भैया, हाय टू द ब्लॉक। अविनाश का शादी का मैरिज नहीं, अविनाश का शादी। अब शायद हमको ये बताने की जरूरत नहीं कि सुबह 4 बजे उठने का सपना सपना ही रह गया। पर सवाल ये नहीं है कि हम 4 बजे क्यों नहीं उठ पाए, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अभी भी अभिलाष का शादी देख पाएंगे या नहीं। अब हमारे मैरिज हॉल पहुंचने से पहले 80% सेरेमनीज खत्म हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद शुरू हुआ अंतरपट रिचुअल, जिसमें एक सफेद धोती जिसे अंतरपट कहते हैं वो दूल्हा और दुल्हन के बीच में रखा जाता है और ये दर्शाता है दोनों की इंडिविजुअलिटी को। और दोनों के हाथ में जेरिगे बेला यानी जीरा और गुड़ का मिक्सचर होता है और मंत्र खत्म होने के बाद ये एक दूसरे के सर पर रखा जाता है और एक शुभ मुहूर्त पर इस अंतरपट को नीचे किया जाता है। अब रिचुअल के अनुसार ये वो वक्त होता है जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और उनके हृदय में ये पहली तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए छप जाती है। हालांकि आज के समय में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पहले ही देख चुके होते हैं। अब इस शादी को सारे लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय एक के। अब इसके बाद शुरू हुई कन्यादान की रिचुअल्स। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कन्यादान का इतना महत्व क्यों है? जब एक पिता अपने जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति यानी उनकी बेटी को दूल्हे को सौंपते हैं, तब यह उनके जीवन की सबसे बड़ी दान होती है। और इस महादान के बदले में एक पिता अपने दामाद से यह प्रॉमिस लेता है कि जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का ध्यान रखा है, उनसे भी बेहतर तरीके से अब उनका दामाद उनकी बेटी का ध्यान रखेगा। पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कन्यादान करते क्यों हैं? हिंदू ट्रेडिशंस के अनुसार दूल्हे को विष्णु का अवतार माना जाता है और दुल्हन को लक्ष्मी का। और कन्यादान की असली नियति है लक्ष्मी जी को उनके निवास विष्णु जी तक पहुंचाना और फिर इस विवाह के बाद उसे दूल्हे की धर्म पत्नी या अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, इंसान तो बस उस बंधन को निभाता है। और फिर आया वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब ये ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। बाहर वाली लड़की तेरे को बोल रही थी तेरा हेयर कट कैसे दिखते थे क्या? अब इसके बाद थी अरुंधति नक्षत्र रिचुअल, जिसमें दूल्हा दुल्हन को अरुंधति नक्षत्र दिखाता है ताकि उनके बीच भी अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ की तरफ प्रेम और तालमेल हमेशा बना रहे। और इसी प्रेम की कमी के कारण धनुष हताश होकर बस इस कुर्सी पर बैठ गया। और इस बीच कुछ लोग हमसे डिजिटली जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर कार्तिक सोच रहा है कि अगर 2 शादी के साथ एक और शादी हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके लिए एक लड़की भी तो चाहिए। अब चाय की तलब ने हमें खींच लिया मैरिज हॉल से बाहर। एक कप चाय। अरे भाई सोचे थे सुबह में बेकार आ गया। इडली अच्छा था तो खाना अच्छा था, फिर खाना अच्छा था तो कल सोचे थे रात में कि हम लोग जल्दी आएंगे सुबह सुबह 3 बजे। सारा प्रोग्राम देखेंगे, हल्दी,
पूजा और भी जो जो रिचुअल्स था वो सारा एंजॉय करेंगे हम। पर जब हम लोग सोए तो हम लोग को एहसास हुआ कि सोना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई। और उठे हैं सुबह 9 बजे हम लोग। अच्छा बात यह है कि बस उसका जो मंगलसूत्र पहनाता है ना वो वाला हाँ देखना। वो वाला मोमेंट अच्छा रहता है ना देखने में। वो मोमेंट हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हाँ अब इस सेरेमनी के खत्म होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थी, या तो हम जाकर खाना खा ले या फिर हम जाकर फोटो क्लिक करवाएं। तो हमने सोचा क्यों ना पहले पेट पूजा ही कर लिया जाए। तो बस हम लोग खाने की लाइन में जाकर लग गए, पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम एक शॉर्टकट यूज़ करके अंदर चले गए। अब साउथ में केले के पत्ते पर खाना खाना बहुत कॉमन है, लेकिन जो चीज़ कॉमन नहीं थी वो थी रोटी। हम शायद ही कभी किसी शादी के भोज में रोटी खाए होंगे। जब हमको पता चला कि इसे गुगला कहते हैं तो कसम से सुबह ना उठने का इतना अफसोस हुआ ना कि क्या ही बताएं आपको। खैर, अफसोस करने के बाद हम लोग चले गए फोटो क्लिक करवाने, और क्योंकि हमारी ट्रेन 4 बजे की थी तो हम अभिलाष को बाय बाय करके वहाँ से निकल गए। हाँ निर्माड़ा निम्जा इसका अनेकों नाम था भाई, सिर्फ निम्बा नहीं बोला कोई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।